नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि वक्रोक्ति जीवितम जो अपनी पुस्तक थी वो मैंने पूर्ण करवा दी है और अब हम हर्षचरितम जो है उसका पंचम जो उच्छ्वास है उसको हम जो है पढ़ेंगे। चूँकि बुक्स जो है उसकी भूमिका यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और जब भूमिका है उसका यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद में जो पुस्तक होती है उसका सार जो होता है वह पता लग जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है या इसके अंदर ये विषय जो है वो उपनिबद्ध है। तो इस प्रकार से अब हम जो है हर्षचरितम जो है उसका प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो अपने आप में अपना बहुत ज़्यादा जो है वो महत्व रखते हैं। वैसे तो सभी ग्रंथ अपना महत्व रखते हैं, तथापि बाणभट्ट जो है उसका नाम साहित्य संसार के अंदर जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के विषय में हम जो है आज अध्ययन करेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए जो ये पीपीटी जो भेजी है, ये कंटेंट्स जो भेजे हैं, जैसे आख्यायिका और जो कथा है, यहाँ आप लोग इसका वाचन करेंगे, मैं ऐसी जो है आशा करता हूँ। कथा और आख्यायिका जो है, महाकवि जो बाण हैं ये दोनों के अंदर ही जो है बहुत ही प्रवीण रहे हैं और उनकी कृतियों में हरचरितम और जो कादम्बरी है, संयोग देखिए दोनों ही रचनाएं आपके सिलेबस में है। यानी हरचरितम और कादम्बरी जो है यह है अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं, यानी एकांतिक महत्व रखती हैं। हरचरितम आख्यायिका है, यह आपको याद रखना है कि हरचरितम जो है कैसी रचना है तो कहेंगे आख्यायिका, और कादम्बरी जो वह कथा है। ये 2-2 नंबर वाले जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वहाँ आप लोगों से ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी याद रहना ही चाहिए कि हरचरितम जो है काव्य जो होता है उस काव्य के अंदर कहाँ अपना स्थान जो है वह रखता है, और कादम्बरी जो होती है वह अपना स्थान कहाँ रखता है। जैसे मान लो अपन काव्य की ही यदि चर्चा करें तो काव्य जो हुआ उसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन निष्कर्ष रूप में ये निकला कि भाई काव्य जो हुआ वह फिर 2 प्रकार का हुआ। एक तो हुआ पद्य और दूसरा हुआ गद्य। तो पद्य में जैसे मान लो अपना महाकाव्य है, खंड काव्य है, उसी प्रकार से जो गद्य काव्य उसके अंदर भी जो है कहानियाँ हैं, आख्यायिकाएँ हैं, उपन्यास हैं, ऐसे उनका भी जो वर्गीकरण अलग अलग होता है। तो उस काव्य के अंदर जो है हरचरितम जो है वह अपना कहाँ स्थान रखता है, तो हरचरित जो है ये आख्यायिका हुई और कादम्बरी जो है वह कथा हुई। और आख्यायिका वह कथा है जिसका सत्यार्थ ज्ञात हो, और यहाँ आगे चल कर के आख्यायिका जो है वह ही आख्यायिका ही इस परिभाषा का विकास हुआ। और भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपनी अपनी परिभाषाएं जो प्रस्तुत की हैं, मैं मेरी तरफ से कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ, ये पीपीटी जो दी हुई है इसी का मैं वाचन कर रहा हूँ। और संस्कृत साहित्य में अलंकारिकों ने प्रधान रूप से काव्य के 2 भेद स्वीकार किए, दृश्य और श्रव्य। मैंने निवेदन किया आप लोगों के सामने अभी। और पुनः है जो श्रव्य काव्य है उस श्रव्य काव्य के भी जो है 2 भेद माने गए, पद्य काव्य, गद्य काव्य। और गद्य काव्य के 2 भेद पुनः स्वीकार किए गए हैं, उनमें कथा और आख्यायिका है। यानी जिस
कथा वस्तुओं और घटनाएं जो सत्य हो वह आख्यायिका जो है कहलाती है। यह आपको परिभाषा याद करनी चाहिए। ये जो परिभाषा आपको याद करनी चाहिए, ऊपर देखिए 12 नंबर जो पेज दिया हुआ है इसके नीचे, यानी जिसकी कथा वस्तु और घटनाएं सत्य हो वह आख्यायिका कहलाती है, और जिसकी कथा वस्तु कवि कल्पित होती है वह कथा कहलाती है। अग्नि पुराण में आख्यायिका की परिभाषा के संदर्भ में कहा गया कि जिसमें कन्याहरण, संग्राम, विप्रलंब आदि विपत्तियों का वर्णन रहता है। रीति और वृत्ति अत्यंत पर्याप्त मात्रा में रहती है। उच्छ्वास नामक परिच्छेद होता है। चूर्णक शैली का बाहुल्य रहता है। साथ ही वक्त्र और अप्रवक्त्र नाम के श्लोक होते हैं, वह आख्यायिका कहलाती है। ये परिभाषाएं आपको याद करनी है, रजिस्टर के अंदर आप नोट कर लें इनको। कथा वह है जिसमें कवि वंश का प्रारंभ में कवि जो है वंश का आरंभ में संक्षिप्त वर्णन होता है। मुख्यार्थ की अवधारणा करने के लिए दूसरी कथा की योजना कथा रूप में की जाती है, और परिच्छेद का विभाग जो नहीं होता है और कहीं कहीं जो है लंबक पाए जाते हैं। दंडी ने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्रदर्शित किए गए जो आख्यायिका और कथा के भेद का प्रदर्शन का खंडन करते हुए कहा कि दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने 10 कुमार चरित में दोनों लक्षणों का समावेश किया। साहित्य दर्पणकार ने दोनों का भेद प्रदर्शित करते हुए कहा कि कथात्मक गद्य काव्य में श्रृंगार रस प्रधान होता है और कथा वस्तु का वर्णन गद्य के माध्यम से होता है। कथा में किसी किसी अंश में आर्या, वक्त्र, अप्रवक्त्र छंदों का प्रयोग किया जाता है, किंतु ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। इसके साथ ही कथा के प्रारंभ में पद्य के माध्यम द्वारा देवताओं को नमस्कार, दुर्जनों की निंदा एवं सज्जनों की प्रशंसा की जाती है। कथा की तरह है आख्यायिका में भी गद्य के द्वारा सरल कथा वस्तु वर्णन, पद्य के द्वारा देवताओं को नमस्कार, दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा, कवि वंश वर्णन होना चाहिए। कथा की अपेक्षा आख्यायिका में गद्य के द्वारा अन्य कवियों का वृत्तांत भी कहीं कहीं देना आवश्यक है। आख्यायिका का विभाग उच्छ्वासों द्वारा होना चाहिए। आर्या, वक्त्र, अप्रवक्त्र छंदों में से किसी एक का आश्रय लेकर दूसरे वर्णन के व्याज से उच्छ्वास के आरंभ में भावी कथा वस्तु की सूचना देनी चाहिए। इस प्रकार मोटे तौर पर कथा और आख्यायिका में यह भेद हुआ कि जहाँ कथा की कथा वस्तु कवि कल्पित होती है, वहाँ आख्यायिका ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित होती है। कथा का कथांश अध्यायों में विभक्त नहीं किया जाता, किंतु आख्यायिका को उच्छ्वास में विभक्त किया जाता है। कथा में वक्त्र अथवा अप्रवक्त्र छंदों का प्रयोग नहीं होता या कभी कभी किसी सीमा तक होता भी है, किंतु आख्यायिका में इन छंदों का प्रयोग किया जाता है। कथा में कन्याहरण, संग्राम, विप्रलंब आदि का वर्णन होता है, किंतु आख्यायिका में नहीं होता। कथा का वक्ता नायक के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति होता है, किंतु आख्यायिका को कवि या नायक स्वयं अपनी अनुभूत कथा द्वारा वर्णित करता है। इन उपयुक्त विवेचनों के आधार पर कादम्बरी जो है वह कथा है तथा हरचरितम जो है आख्यायिका है। ये मैं जो आप लोगों से जो निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इनकी परिभाषा जो है वह है, और इनको समझने के लिए जो है आप लोग इनको भली प्रकार से पढ़ें, रजिस्टर के अंदर नोट करें। कादम्बरी की प्रस्तावना के अंतिम पद्य में कवि ने इसे कथा की संज्ञा से अभिहित किया है। इसी प्रकार हरचरित के प्रारंभ में कवि ने हरचरित को आख्यायिका शब्द से संबोधित किया है। इस प्रकार कवि ने कथा तथा आख्यायिका दोनों का उदाहरण साहित्य जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया है। यहाँ आचार्य ने जो है हरचरितम तथा कादम्बरी को देखकर ही कथा तथा आख्यायिका के लक्षण बनाए हैं। कादम्बरी में श्रृंगार रस की प्रधानता है। आप लोग इसको नोट करेंगे, याद करने वाले क्वेश्चन है। कथांश के अध्यायों में विभक्त नहीं किया गया है, विभक्त जो है वह नहीं किया गया है,
और साथ साथ में जो है यहाँ आरंभ में वंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा एवं दुर्जन निंदा की गई है। कथा के अनुकूल ही विप्रलम, सूर्योदय, चंद्रोदय तथा दिग्विजय आदि का वर्णन जो है वह किया गया है। कादम्बरी में कथा का वक्ता नायक न होकर दूसरा ही है। इस प्रकार कादम्बरी में कथा के सभी लक्षणों का निर्वाह किया गया है। हर चरित आख्यायिका है। इसमें ऐतिहासिक कथा वस्तु की योजना की गई है। महाराज हर्षवर्धन इतिहास प्रसिद्ध सम्राट हैं। संपूर्ण कथांशों को उच्छ्वासों में व्यक्त किया गया है। हर चरित्र के प्रारंभ में कवि ने अपने वंश का वर्णन किया। स्थान स्थान पर आर्या इत्यादि छंद जो है उनका भी प्रयोग किया। हर चरित्र का वक्ता स्वयं कवि है। इसमें वीर रस प्रधान होने से संग्राम वर्णन तो मिलता ही है। ये भी आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो वीर रस प्रधान है, किंतु विप्रलम तथा सूर्योदय आदि का वर्णन नहीं किया गया है। उच्छ्वास के आरंभ में दूसरी कथा के व्याज से बाहवी कथा की सूचना भी दी गई है। इस प्रकार हरिचरितम शुद्ध आख्यायिका जो है उसकी श्रेणी में जो है वह आता है। अब जो है हम यहाँ बाणभट्ट जो है उसके विषय में जो अध्ययन करें, तो बाणभट्ट जो है उसके विषय में, उसके बाद में इसमें क्या जो वर्णन है वह अपने को इसके अंदर देखना है। उसको हम जो है अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। और सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद।